नमस्कार दोस्तों, क्या ये देश चिमनी का लालटेन का ही देश रहा? हजारों वर्ष पूर्व भी हम करते थे विद्युत का उपयोग। डॉक्टर अशोक कुमार तिवारी जी का धन्यवाद, जिन्होंने हमारी पुस्तक भारत का असली इतिहास के लिए महत्वपूर्ण लेख दिया भारतीय धरोहर के जरिए। और भारतीय धरोहर और विजय शंकर तिवारी जी और पूरी टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ। अब हजारों वर्ष पूर्व बिजली का उपयोग सुनकर चौंक रहे हैं ना? क्या इस देश में बहुत पहले बिजली का इस्तेमाल होता था? आज मैं आपको बताऊंगा कैसे हमारे ग्रंथों में इस बात का बाकायदा जिक्र है कि बैटरी कैसे बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी कितने किस्म की होती है और कैसे पैदा की जाती है, और इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता था। रामायण तक का उल्लेख किया गया है। कई अच्छे शोधार्थी हुए जिन्होंने काम किया और बताया कि जब हनुमान जी लंका पहुंचे थे तो उन्होंने वहां पर ऐसे जलते हुए वो देखे थे, जिसको आप दीपक नहीं कह सकते हैं, इट वॉज लाइक अ लैम्प। तो उस लैम्प का वर्णन किस तरीके से मिला, किस तरीके से वैज्ञानिक भाषा में हमारे ग्रंथों में लिखा गया है बाकायदा बिजली उत्पादन के बारे में, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है कि बिजली का आविष्कार जो है वो अंग्रेजों ने किया। अभी वोल्टा, कूलम, एम्पियर, एडिसन, ये सारे फराडे, इन सभी लोगों के नाम आते हैं। 17वीं-19वीं शताब्दी का मामला है, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ। और पाठ्य पुस्तकों में भी यही सब पढ़ाया जाता है, नया इतिहास, क्योंकि हमारे स्क्रिप्चर्स तो पढ़ाए नहीं जाते हैं। अगस्त संहिता सुन लीजिएगा ध्यान से। अगस्त संहिता जो 600 ईसा पूर्व की रचना मानी जाती है, माना ये तो इतना स्वीकार्य है, और पुरानी होगी लेकिन चलो जितना मान रहे हैं वही मान लो, हमें तो टप्पा लेना पड़ता है विदेशियों से। लेकिन अगस्त संहिता में एक सूत्र है जिसका अर्थ है, अब सुन लीजिए ध्यान से, मैं इसको बाकायदा आपको पढ़ के बता रहा हूँ उसका हिंदी में अर्थ। एक मिट्टी का बर्तन लें, उसमें अच्छी प्रकार से साफ किया गया ताम्रपत्र और शिखी ग्रीवा, मोर के गर्दन जैसा पदार्थ अर्थात कॉपर सल्फेट डालें। फिर उस बर्तन को लकड़ी के गीले बुरादे से भर दें। उसके बाद लकड़ी के गीले बुरादे के ऊपर पारे से आच्छादित दस्तलोष्ट मरकरी अमेलगेटेड जिंक शीट इसको रखा जाए। इस प्रकार दोनों के संयोग से अर्थात तारों के द्वारा जोड़ने पर मित्रा वरुण शक्ति की उत्पत्ति होगी, जहां पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इनको क्रमशः मित्रा और वरुण कहा गया है। अगस्त संहिता में आगे लिखा है 100 कुंभों अर्थात उपरोक्त प्रकार से बने तथा श्रृंखला में 100 सैलों को जोड़ें, ऐसे 100 कुंभों को जोड़ें तो की शक्ति का पानी में प्रयोग करने पर पानी अपना रूप बदलकर प्राणवायु यानी ऑक्सीजन और उदान वायु यानी हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाएगा, इन दोनों में टूट जाएगा। फिर लिखा गया उदान वायु हाइड्रोजन को बंधक वस्त्रा एयरटाइट द्वारा निबद्ध किया जाए तो ये विमान विद्या एरोडायनामिक्स के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। अगस्त संहिता एवं अन्य ग्रंथों के आधार पर विद्युत के विभिन्न प्रकार बताए गए, वो प्रकार भी मैं आपको बता देता हूं, भिन्न भिन्न नाम रखे गए। पहला, तड़ित रेशमी वस्त्रों के घर्षण से उत्पन्न होने वाली विद्युत। सौदामिनी, रत्नों के घर्षण से उत्पन्न होने वाली विद्युत जो कि बादलों के घर्षण से उत्पन्न होती है विद्युत। शतकुंभी, 100 सेलों, या जिसका अभी जिक्र कर रहे थे, 100 सेलों या कुंभों से उत्पन्न विद्युत। हृद या स्टोर की हुई बिजली विद्युत। अश्नि, चुंबकीय दंड से उत्पन्न विद्युत। ये सबका जिक्र मिलता है अगस्त संहिता। क्या सोच रहे हैं? ये जितने लोग आपको ये कहते हैं ना कि अरे खाली बातें करते हैं, ओहो ऐसा कुछ नहीं था, बाद में किससे कहानियां बन, इनमें से किसी ने कभी कोई संहिता नहीं पढ़ी, ना ही हमारे यहाँ संस्कृत का प्रचार प्रसार किया गया। ये जिन ग्रंथों का मैं जिक्र करता हूँ अपने अलग अलग वीडियोस में, उनके बारे में कभी किसी ने पढ़ने की, उन्हें ढूंढने की, उन्हें संजोने की कोशिश नहीं की, उनके विद्वानों को प्रतिष्ठापित नहीं किया, उनको सम्मान नहीं दिया गया। वो बेचारे घूमते रहे, ऐसा नहीं कि वो इंतजार कर रहे थे कि आप आओ, तो जगह जगह गए बताने के लिए कि ये देखो, इनको पढ़ाओ। इससे हमारे यहाँ पर भी जेन्युइन, जिसको हमारे यहाँ इनोवेशन क्यों नहीं होते? हम हर चीज के लिए कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, हमारे यहाँ कुछ पैदा नहीं कर, हमें पैदा करने ही नहीं दिया गया, पंगु बना दिया गया, नपुंसक बना दिया गया। आपके यहाँ जितनी पीढ़ियां आ रही हैं वो दूसरों का ज्ञान ले, आपके यहाँ का जो अपना ज्ञान है या जो अपनी सनातन परंपरा है या अपने स्क्रिप्चर्स है, उनको कभी भी सम्मान की दृष्टि से देखने ही नहीं दिया गया। ये बाकायदा साजिशन किया गया। अगस्त संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करने का भी विवरण मिलता है। उन्होंने बैटरी द्वारा तांबा या सोना या चांदी पर पॉलिश चढ़ाने की विधि भी निकाली। अतः अगस्त को क्या कहते हैं? उनका एक और नाम है
कुंभोद्भव, कुंभ यानी बैटरी से उत्पन्न कहा जाता है। ये उनका नाम एक साइंटिफिक, जैसे हम कहते हैं ना, कोई इलेक्ट्रिक मैन कहने लगते हैं, मेट्रो मैन कहने लगते हैं, इसी तरीके से उनको कुंभोद्भव कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने कुंभ से, ये जो 100 सेलों से 100 कुंभों से इलेक्ट्रिसिटी निकाली थी, उन्होंने पैदा की थी, या उसका जो सूत्र लिखा था, उसके बाद उनका ये नाम पड़ा था। प्राचीन भारत में इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा सोना चांदी को शुद्ध करने की कला ज्ञात थी, जिसमें बैटरी की आवश्यकता होती है। इसका वर्णन शुक्र नीति में भी मिलता है। वहां कहा गया है, कृत्रिम स्वर्ण अथवा रजत के लेप को सत्कृति कहा जाता है। लोहे के पात्र में सुशक्त जल अर्थात तेजाब का घोल, इसका सानिध्य पाते ही यवक्षार, सोने या चांदी का नाइट्रेट, ताम्र को स्वर्ण या रजत से ढक लेता है। स्वर्ण से लिप्त उस ताम्र को शात कुंभ अथवा स्वर्ण कहा जाता है। अगस्त संहिता पर आधारित प्राचीन विद्युत बैटरियां प्राचीन मेसोपोटामिया, जो कि वर्तमान में इराक है, में पाई जाती हैं। इन्हें बगदाद बैटरी भी कहा जाता है। इनका काल 250 ईसा पूर्व का है। संभवतः इन्हें भारत में निर्मित कर बेबीलोन में पार्थियन राजाओं के काल में निर्यात किया गया था। यानी ऐसा नहीं है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनका इस्तेमाल भी होता है। ये नहीं है कि सिर्फ किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन अब यहाँ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ तो हम तो भूल ही गए, हमें तो पता ही नहीं, हमें तो सम्मान ही नहीं, हमें तो विश्वास ही नहीं करना है। ये आदमी भी जो बोल रहा है, पता नहीं सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, कभी शोध नहीं करेंगे हम कभी पता करना ही नहीं चाहेंगे। हमको इतना निषेधात्मक बना दिया गया है, इतना नेगेटिव बना दिया गया है। संभवतः इन्हें भारत में निर्मित कर बेबीलोन में, जैसा मैंने आपको बताया, भेजा गया होगा। महर्षि अगस्त द्वारा वर्णित ये मित्र वरुण शक्ति क्या है, इसका विवरण वेदों में प्राप्त होता है। वेदों के अनेक श्लोकों में मित्र वरुण वशिष्ठ अर्थात प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की संकल्पना का प्रमाण प्राप्त होता है। ऋग्वेद में कहा गया है, सुनिए ऋग्वेद में क्या कहा गया है। जब मित्र यानी प्रोटॉन को मित्र कहा गया है, वरुण यानी इलेक्ट्रॉन, और जब हम मित्र यानी प्रोटॉन और वरुण इलेक्ट्रॉन के कण समान मात्रा में विद्युत का परित्याग करते हैं, तब वशिष्ठ यानी न्यूट्रॉन बनता है। ये वशिष्ठ का प्रथम जन्म है। यह अस्थायी होता है। इसमें अगस्त न्यूट्रिनो मिलने से वो स्थायी हो जाता है। ऋग्वेद की ऋचाओं में मित्रावरुण विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण तथा आकाशीय विद्युत का प्रयोग संबंधी वर्णन प्राप्त होता है। और वाल्मीकि रामायण का, जैसे मैंने जिक्र किया कि हनुमान जी जब लंका यात्रा पर जाते हैं तो मार्ग पर विद्युत से जलने वाले दीप उन्होंने देखे। इस तरह का वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है। बिल्कुल सही बात है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि अयोध्या के बारे में जब मैं आपको बता रहा था, पता नहीं आप लोग वीडियो देख पाए कि नहीं देख पाए, मैं वाल्मीकि रामायण के दोबारा वीडियोस आपके लिए बना दूंगा। उसमें बाकायदा बताया गया है कि अयोध्या कितनी वैभवशाली थी। आप अयोध्या का वो वैभव देखेंगे जो आज हमारे देश में अभी किसी नगर में देखने को नहीं मिलता। वो उस समय पर अयोध्या का वैभव था जब महाराजा दशरथ की अयोध्या वो हुआ करती थी। राजा रामचंद्र जी का भी तब राज्याभिषेक नहीं हुआ था। मतलब वाल्मीकि रामायण में जब शुरुआत में बालकांड के समय ही इस सब का विवरण लिखा गया है, किस तरह की अयोध्या दशरथ जी के ज़माने में थी। यूरोपियन वैज्ञानिकों ने मिस्र के पिरामिडों के अध्ययन में पाया है कि वहाँ भी कोई मशाल के या दिए जलने के या चिमनी जलने के कोई निशान नहीं। धुआं होता अगर इतना अंदर काम चल रहा था तो अंधेरे में। इसका मतलब अगर वहाँ पर अग्नि नहीं जल रही है तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी से जलने वाले उनके पास तेज़ रोशनी, क्योंकि जिस तरह की पेंटिंग वहाँ की गई है, ये लिखा आगे, दीवारों पर की गई चित्रकारी का अवलोकन करने पर पाया गया कि उस काल में हाई वोल्टेज संयंत्र का उपयोग होता होगा, जिनमें इंसुलेटर लगे होते थे और फिलामेंट द्वारा ट्यूबलाइट समान प्रकाशीय स्रोत से प्रकाश उत्पन्न होता था। इनसे पता चलता है कि पिरामिडों के निर्माण काल यानी 2500 ईसा पूर्व में भी बिजली का इस्तेमाल होता था। बिजली का इस्तेमाल आज हो रहा है। अब क्या होता है, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि विज्ञान की एक गति है, वो चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है, फिर पतन काल में जाता है, सब कुछ तबाह हो जाता है। ये सब जितने सैटेलाइट वगैरह आप देख रहे हैं या अंतरिक्ष विज्ञान जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ये धीरे 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 प्रलय काल में सब कुछ खत्म हो जाता है और उसके बाद में हम फिर से मिट्टी का गोला हो जाते हैं। लेकिन ये सनातन परंपरा है, ये स्क्रिप्चर्स की जो परंपरा है, ये मानव इतिहास को हमेशा, मानव इतिहास को, जिसको मिथ नाम दे दिया गया, माइथोलॉजी कह दिया गया। माइथोलॉजी नहीं, ये आपका इतिहास है। आपका इतिहास इसलिए क्योंकि आप इस पावन धरा पर पैदा हुए, आप बहुत लकी हैं। अब करना क्या है, सम्मान करिए, इन चीज़ों के बारे में पढ़िए, इनको जानिए और जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको इनसे अवगत कराइए। स्कूलों में इनको पढ़ाए जाने की ज़रूरत है। संस्कृत विद्यालयों को और ज़्यादा बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इस एजुकेशन को और एनकरेज करने की ज़रूरत है। तभी आप जेन्युइन इनोवेशन या ऐसे लोग पैदा कर पाएंगे जो दुनिया के सामने अपने शोधों को रखेंगे, अपनी रिसर्च को रखेंगे, अपने विज्ञान को रखेंगे।
और अपनी खोजों को रखेंगे। ये नहीं कि हम हमारी चीज़ों, हमारे ज्ञान विज्ञान को चुरा कर दूसरे ले जाएंगे और फिर बाद में हमको ही वो एक्सपोर्ट किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे थोड़ी जानकारी आपको मिली होगी कि हज़ारों साल पहले भी बिजली का उत्पादन हमारे देश में होता रहा है और ये हमारे स्क्रिप्चर में, खासतौर पर अगस्त संहिता में बहुत विस्तार से मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और वीडियोज़ के साथ आपके सामने पेश हूँ। वेब दर्शन का कंटेंट आपको पसंद आता है? इसी तरह अपना प्यार और स्नेह देते रहें। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें।